आज की इस वीडियो में हम आपको रुद्राष्टकम का उच्चारण और अर्थ बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि रुद्राष्टकम का वर्णन कहाँ मिलता है। रुद्राष्टकम की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की है और गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में रुद्राष्टकम का विस्तृत उल्लेख है। 8 श्लोकों के समूह में शिव जी की महिमा का वर्णन किया गया है। पहला श्लोक। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदः स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। इसका मतलब होता है ईशान दिशा के स्वामी, सभी को मोक्ष प्रदान करने वाले देव, ब्रह्म और वेदों के अलावा सारे संसार में हर जगह पाए जाने वाले भगवान शिव, जो आकाश को अपने वस्त्र की तरह धारण करते हैं, उस भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। दूसरा श्लोक। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। इसका मतलब होता है जो निराकार है, ओमकार के रूप हैं, आदि कारण हैं, तुरीय हैं, वाणी बुद्धि इंद्रियों के पद से परे हैं, कैलाश के स्वामी हैं, विकराल और महाकाल के भी काल हैं, कृपालु हैं, अपने गुणों से संसार को तारने वाले हैं। उन भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। तीसरा श्लोक। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा हाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जिनका रंग हिमालय के बर्फ के समान सफेद है, जो स्वभाव से गंभीर हैं और करोड़ों कामदेव के समान उनके शरीर में चमक है, जिनके मस्तक पर मनोहर गंगा की लहरें हैं, जटा चंद्रमा से सुशोभित है, गले में सांपों की माला शोभा बढ़ा रही है, उस भगवान शिव को मेरा नमन। चौथा श्लोक। चलत कुंडलम शुभ्र नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजामि। इसका मतलब होता है जिनके कानों में कुंडल है, जिनकी आंखें सुंदर और ललाट विशाल है, जिनका मुख प्रसन्न है और कंठ नील की तरह वो नजर आ रहे हैं, जो बड़े दयालु हैं, शेर की खाल को अपना वस्त्र बनाते हैं और मुंडों की माला पहनते हैं, उस सर्वाधिपति भगवान शिव का मैं भजन करता हूँ। पांचवा श्लोक। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम्भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूल पाणिम भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम। इसका मतलब होता है जिनका तेज प्रचंड है, जो इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं, जिन्हें परमेश्वर माना जाता है, जिन्हें अजन्मा कहा जाता है और करोड़ों सूर्य के समान चमक उनके शरीर से निकल रही है, जिन्हें त्रिभुवन कहा जाता है, जिन्हें शूल नाशक भी कहा जाता है, जो सबका नाश करने वाले हैं, जिनके हाथ में त्रिशूल है, भवानी के पति का मैं भजन करता हूँ। छठा श्लोक। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिनांद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। इसका मतलब होता है आप कला रहित हैं, कल्याणकारी हैं और कल्पका का अंत करने वाले हैं। आप सर्वदा सत्पुरुषों को आनंद देते हैं। आप त्रिपुरासुर के नाशक हैं। आप मोहनाशक हैं, ज्ञान नंद घन परमेश्वर हैं, कामदेव आपके शत्रु हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। 7वां श्लोक। न यावद उमानाथ पादार विंदम भजन्ति है लोके परेवा नराणाम न तावद सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम। मनुष्य जब तक उमाकांत महादेव जी के चरण विंदों का भजन नहीं करते हैं, उन्हें इस लोक या परम लोक में भी कभी सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है, ना ही उनका संताप दूर होता है। समस्त भूतों के निवास स्थान भगवान शिव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। 8वां श्लोक। न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुखोद तातप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामि शंभो।
आखिरी और 8वें श्लोक का मतलब होता है, हे प्रभु, हे शंभु, हे ईश, मुझे योग पूजा कुछ भी नहीं आती है। मैंने सर्वदा आपको ही नमस्कार किया है। जरा जन्म व्याधि के संताप से मुझे मुक्त कीजिए, दुखों से मेरी रक्षा कीजिए। रुद्राष्टकम इदं प्रोक्तम विप्रेण हर्षोतये, ये पठन्ति नरा भक्तयाम तेषां शंभो प्रसीदति। जो भी मनुष्य इस स्तोत्र को भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भोलेनाथ विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतम रुद्राष्टकम संपूर्णम। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभकारी जानकारी मिली होगी।